क्या आप भी आगे चल के अपने करियर को एक बहुत अच्छे मुकाम तक लेके जाना चाहते हो और आईटी कंसल्टेंट के रूप में काम करके आप एक बहुत अच्छा जो पैसा अर्न करना चाहते हो? तो लेकिन आईटी कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास में बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, नहीं तो आप लाखों करोड़ों रुपए का क्लाइंट का नुकसान कराएंगे एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेनल्टी भी आपको ही मिलने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे 5 स्टेप्स कौन से हैं जिससे आप एक सक्सेसफुल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो प्रोसेस है उसका जो है आप कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, तो ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और गाइज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप जो है अपने करियर के अंदर इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए, बिकॉज मैं एज अ आईटी कंसल्टेंट काम कर रहा हूं और मैंने बहुत सारी इंडियन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में और मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया के अंदर है उनके साथ में उनके प्रोजेक्ट्स को मैंने हेड किया हुआ है और अभी भी उनको हेड करते रहता हूं, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मैं यहाँ पे हैंडल करते रहता हूं। तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर है। तो इसीलिए 5 ऐसे स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिसके चलते आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप हेड करते हैं और मेरा जो प्रोसेस दिया हुआ उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो पहला जो स्टेप होता है दैट इज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है सो दैट कि आप उस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकें। अब ये समझना जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज हर क्लाइंट का जब भी वो कोई चीज प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता है तो उनका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, एक अपना गोल अचीव करने का मोटो होता है। अगर आप एज अ आईटी कंसल्टेंट उस गोल को नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो आप एक फेल आईटी कंसल्टेंट कहलाते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा कैसे जाता है ये मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको डेफिनेटली बताते रहूंगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है, दूसरा जो स्टेप होता है आफ्टर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, दैट इज द रिक्वायरमेंट जनरेशन। यानी कि जो भी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा है उसके अकॉर्डिंग हमने एक पूरी टोपोलॉजी फॉर्म करी है। उस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितने डिवाइसेस लगेंगे, कौन कौन से डिवाइसेस कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, एक पूरी फाइनल रिक्वायरमेंट जनरेट करना। अब रिक्वायरमेंट के अंदर भी आपके पास में कई सारी चीजें होती हैं जो आपको कवर अप करने वाली होती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे आने वाले वीडियोस के अंदर मिलता रहेगा। फिर थर्ड जो स्टेप होता है दैट टू फाइनलाइज द डिवाइस। जो भी आप डिवाइस खरीदने वाले हैं, लगाने वाले हैं उस टोपोलॉजी के अंदर, उनको फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करने का मतलब है कि कौन सा मॉडल नंबर आप जो है उसमें परचेस करेंगे और उसके पैरामीटर्स भी काफी डिफरेंट होते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे उस डिवाइस का जो मॉडल नंबर है हम फाइनलाइज करेंगे। बिकॉज अगर आप सीसीटीवी कैमरे का मॉडल नंबर फाइनल कर रहे हो तो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगर आप लेयर 2 स्विच कर रहे हो तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। अगर आप लेयर 3 स्विच कर रहे हो तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो वो जो पैरामीटर्स ऑफ फाइनलाइजिंग द डिवाइस है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इसके बाद में चौथा जो स्टेप होता है दैट टू प्लानिंग दी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग जिसको हम कह सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग इसलिए बिकॉज अब आपके पास में डिवाइस ऑन आपकी पोजीशन पे लग चुके हैं। अब आपका काम है कि उसको कॉन्फ़िगर करना। अब कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट आपके पास में जो है प्लानिंग पहले से होनी चाहिए सो दैट कि लेटर ऑन जब आप टेस्टिंग मोड में जाए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मुझे क्या टेस्ट करना है और किस तरीके से करना है। और फाइनल जो स्टेज होती है टेस्टिंग एंड हैंडओवर। यानी कि आपने जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है उसको आपने टेस्टिंग करना है कि कहीं पर किसी भी तरह का कोई लूपहोल तो नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैंडओवर प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बिकॉज जब भी आप एज अ आईटी कंसल्टेंट किसी के साथ में काम करते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि आपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपने करके दिया है या नहीं। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया है और अपने हिसाब से आपने डिजाइन करके दे दिया
राइट? तो ऐसे में आपका जो बैलेंस पेमेंट है वो होल्ड पे जा सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो आप कंप्लीट करें, तो ऐसे में आपका राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उनके जो भी सजेशंस हैं उनके साथ में ही राइट डिसीजंस के साथ में आपको इंप्लीमेंट करते हुए उस प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। सो गाइस, अगर आप जो है इसी तरह के नॉलेज में पूरा कंप्लीट जो मास्टर ब्लूप्रिंट है मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप वो पेड कोर्स जो है कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्लीट करके अपने करियर को एक बहुत ही बेस्ट मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, जिसको हम आईटी कंसल्टेंट कहते हैं, और आईटी कंसल्टेंट की जो है सैलरी क्या होता है, पैकेज क्या होता है, कितनी वो अर्निंग करता है, इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि काफी बड़ा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं फॉर दी आईटी कंसल्टेंसी। तो अगर आप भी जो है इसको सीखना चाहते हैं, मेरे पेड कोर्स से सीख सकते हैं, और बहुत ही एक नॉमिनल सी फी पे करके, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके कोर्स के ऊपर में चले जाएंगे, जो कि कंप्लीट मास्टर ब्लूप्रिंट मेरे द्वारा डिजाइन किया गया और मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने लगाया हुआ, सो दैट कि स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे फाइनलाइज करी जाती हैं वो मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ में, राइट, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस तरह के और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।